क्या आप किसी कंपनी के प्रमोटर हैं या किसी के लिए पर्सनल गारंटी देने की सोच रहे हैं? सरकार ने आईबीसी 2025 के जरिए ऐसी व्यवस्था ले आई है कि कंपनी डूबने पर आपकी निजी संपत्ति पर भी खतरा मंडरा सकता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नए बदलाव क्या है और हर बिजनेस पर्सन, प्रमोटर और निवेशक के लिए इसका क्या मायना है। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आज हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2025 के अहम बदलावों के बारे में, जिसे 12 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। आईबीसी यानी कि ऐसा कानून जिससे देश की कंपनियों के डूबने और दिवालिया मामले को तेजी से सुलझाया जा सकता है। पहले आईबीसी 2016 में होता था कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती थी तो उसके प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर गारंटर की निजी संपत्ति जैसे कि घर, जमीन, बैंक अकाउंट, शेयर तुरंत ही जब्त नहीं किए जा सकते थे। कंपनी के खिलाफ केस चलने तक उनकी प्रॉपर्टी में राहत मिलती थी, जिसे कानून की भाषा में मैरिटोरियम कहा जाता है। इसके कारण बहुत सारे प्रमोटर, गारंटर बनने में उतना नहीं हिचकिचाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक कंपनी के केस का फैसला नहीं होता है, उनके निजी जीवन और संपत्ति पर इसका कोई भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आईबीसी 2025 के नए बिल में ये मैरिटोरियम की सुविधा खत्म कर दी गई है। अब से जैसे ही कंपनी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू होगी, बैंक या फिर दूसरे कर्जदाता डायरेक्ट गारंटर की निजी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। घर, जमीन, बैंक बैलेंस, शेयर, डिपॉजिट्स, कुछ भी हो, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। अब कोर्ट की इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। बैंक क्रेडिटर तुरंत वसूली के लिए अपने कदम उठा सकते हैं। सरकार ने यह बदलाव आखिरकार क्यों किया है? सरकार और एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि पुराने नियम का कई लोग गलत तरीके से फायदा उठाते थे। वो जानबूझकर केस लंबा खींचते थे ताकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बची रहे और बैंक पैसे का इंतजार करता रहे। 2019 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उसमें कहा गया था कि पर्सनल गारंटर की संपत्ति पर भी आईबीसी के तहत कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी और ये व्यवस्था लागू हो गई। लेकिन असल में कई बड़े प्रमोटर्स जैसे कि अनिल अंबानी, वेणुगोपाल धूत और संजय सिंघल, जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी दी थी, जब उनकी कंपनी डूबी तो बैंक ने उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दी। प्रमोटर ने कोर्ट में यह कहकर केस किया कि आईबीसी सिर्फ कंपनियों पर लागू होता है, ना कि पर्सनल गारंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पर्सनल गारंटी देना सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाएं तो 2019 से अब तक तकरीबन 2.78 लाख करोड़ रुपए के पर्सनल गारंटर क्लेम डाले जा चुके हैं, लेकिन बैंकों को रिकवरी सिर्फ और सिर्फ 129 करोड़ रुपए की हुई है, यानी कि 2.5% भी इसकी वसूली नहीं की गई है। सरकार मानती है कि अगर नए नियम लागू हो जाते हैं तो बैंकों को रिकवरी में आसानी हो जाएगी और ये पूरा प्रोसीजर भी तेज हो जाएगा। अब बैंकों के लिए ये बड़ा फायदा है क्योंकि पैसा जल्दी वापस मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब कोई भी प्रमोटर या फिर बिजनेसमैन पर्सनल गारंटी के लिए भी हिचकिचाएगा, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो उसकी अपनी खुद की निजी संपत्ति भी एकदम खतरे में आ जाएगी। फिर भी गारंटर के पास कुछ विकल्प बचते हैं, जैसे कि कोर्ट में स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान यानी कि किश्तों में चुकौती की पेशकश वो कर सकता है या फिर बैंक के दावों को चुनौती दे सकता है। और साथ ही बैंक एक ही रकम के लिए कंपनी और गारंटर दोनों को डबल रिकवरी करने के लिए नहीं कह सकता है। जैसे कि अगर गारंटी 10 करोड़ की है तो जिम्मेदारी उसी तक सीमित रहेगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। अब वकीलों और बाजार एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि आगे से प्रमोटर या फिर उनका जितना भी परिवार है वो ज्यादातर पर्सनल गारंटी देने से बचेगा। बैंक भी अब सिर्फ गारंटी पर भरोसा करने के बजाय ज्यादा सिक्योर संपत्ति जैसे कि जमीन या फिर शेयर गिरवी रखने को कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप आगे किसी के लिए भी पर्सनल गारंटर बनने की सोच रहे हैं तो 2-3 बार सोच समझकर ही फैसला लें, क्योंकि अब जो सेफ्टी नेट है वो हट चुका है। कंपनी डूबी तो निजी जिंदगी और प्रॉपर्टी पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।